जीवन में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, रूपांतरण चाहता है। यह बदलाव या रूपांतरण दो तरीकों से होता है। पहला तरीका हमारे खुद का अनुभव होता है। हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों के हिसाब से अपने जीवन को बदलते चले जाते हैं। और दूसरा तरीका है दूसरों के अनुभवों से अपने जीवन में रूपांतरण लाना। इस तरीके को समझदार लोग प्रयोग में लाते हैं। वे लोग यह बात समझ पाते हैं कि हमारे पास बहुत कम समय है और अनुभव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए वे अपने जीवन के अनुभवों के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन के अनुभवों से भी सीखते हैं। दोस्तों, हम आपको बुद्ध के जीवन से संपर्कित प्रेरणादायक बातें सुनाते हैं। आप भी सुनते हैं, परंतु आप बुद्ध के जीवन को क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि बुद्ध के जीवन को जानकर आप अपने जीवन में रूपांतरण ला सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा भगवान बुद्ध के जीवन से। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक भिक्षाटन के साथ एक गांव में प्रवेश करता है। जैसे ही वह भिक्षुक भिक्षाटन लिए गांव में प्रवेश करता है, सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। वह भिक्षुक कुछ और आगे चलता है। लोग भी उस भिक्षुक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है और सभी लोग उस भिक्षुक को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस भिक्षुक को पत्थर और डंडों से पीटने लगते हैं। उस गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा बुद्ध तक यह खबर पहुंचाई जाती है। जैसे ही बुद्ध को यह पता चलता है कि उनके भिक्षुक को पीटा जा रहा है, बुद्ध अत्यंत शीघ्रता से उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध उनके भिक्षुक को पीटता देख दौड़कर उसके पास जाते हैं और सभी पत्थर और डंडों के बीच अपने शरीर को ले आते हैं। उस भिक्षुक पर लगने वाला हर पत्थर, हर डंडा बुद्ध अपने शरीर पर सहते हैं। बुद्ध को देखकर गांव के कुछ लोग दूसरे लोगों को समझाने लगते हैं और सभी को रुक जाने को कहते हैं। बुद्ध गांव वालों से पूछते हैं, तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसने क्या अपराध किया है जो तुम इसे दंडित कर रहे हो? सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, हमें इस पापी को दंडित करने दीजिए। यह एक डाकू है, यह राक्षस है जिसने न जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं। यह अंगुलीमाल डाकू है बुद्ध। यह क्या सोचता है, भिक्षुक बनकर हमसे बच जाएगा? हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कृपा कर आप हमारे समक्ष से हट जाइए बुद्ध, हमें इसे दंड देने दीजिए। बुद्ध कहते हैं, तुम इसे इसके भूतकाल के कर्मों के कारण पीट रहे हो या इसके वर्तमान के अच्छे कर्मों के कारण? तुम कहते हो इसने बहुत सारे लोगों के प्राण लिए हैं। हाँ, यह एक खतरनाक डाकू था, पर क्या तुम अब इसके भीतर बदलाव नहीं देख पा रहे? क्या तुम यह नहीं देख पा रहे कि यह इतनी देर से तुम्हारी मार सह रहा है? अगर यह वही पुराना अंगुलीमाल होता तो क्या तुम में से कोई भी इसे एक उंगली भी लगा सकता था? क्योंकि इसने अब पुराने सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए हैं, इसीलिए यह चुपचाप तुम्हारे प्रत्येक प्रहार को सह रहा है। अगर यह वही पुराना अंगुलीमाल होता तो तुम में से कोई भी इसके पास आने का साहस तक नहीं कर पाता। बुद्ध का वह भिक्षुक जो पहले डाकू अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध था, वह कहता है, बुद्ध, आप मुझे इन्हें मार लेने दीजिए जब तक कि इनका क्रोध शांत न हो जाए। दोस्तों, यह सुनते ही वहां आए हुए सभी लोग बुद्ध और उस भिक्षुक से क्षमा मांग लेते हैं। दोस्तों, जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, पर बदलाव के बाद आने वाली समस्याओं के कारण
दोबारा से वही बन जाना जो आप पहले थे, यह एक बहुत बड़ी गलती है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपने अपने जीवन में बदलाव अपने कारण लाया है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं।